हाय, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग बड्स 2 प्रो के बारे में। तो ये जो सैमसंग बड्स 2 प्रो है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिला था। 8,000 रुपीज़ से भी कम में मिला था। 7,200 7,500 ऐसे कुछ था। और इसका नॉर्मल प्राइस कितना है? 15,000 16,000 ऐसे कुछ है। तो मैं पहले से सोच रहा था कि लेना ही लेना है, मगर तो लगता है ना कि 15,000 16,000 थोड़ा महंगा हो गया है। तो उस दिन क्या हुआ कि देखा कि बहुत सारे ऑफर्स लगे हुए थे, एक ऑफर के ऊपर दूसरा ऑफर लगा हुआ था, और उसके बाद क्रेडिट कार्ड का ऑफर, ऐसे कुछ करके मुझे बहुत अच्छे डील में मिल गया, इसलिए मैंने ये तुरंत खरीद लिया। तो इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्टली साउंड क्वालिटी के बारे में। तो साउंड क्वालिटी जो है ना, अच्छा है, अच्छा है, बुरा तो बिल्कुल नहीं है, एक्सेप्टेबल टाइप का भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा है, अबव एवरेज है, मगर एकदम मज़ेदार वाला भी नहीं है। जैसे कि पहले मेरे पास एक बोस का वायर्ड हेडफोन्स था, बहुत पहले, 10 साल पहले। वो लगा के जब भी मैं गाने सुनता था ऐसा लगता था क्या आवाज़ आ रहा है, मज़ा आ गया। वैसा नहीं है, मगर अच्छा है। जैसे कि जब आप आईफोन यूज़ करते हो या S23 अल्ट्रा यूज़ करते हो नॉर्मल डेज में, फ़ोन अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना, ऐसे हर रोज़ यूज़ करते हो ऐसा तो नहीं लगता कि बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो मतलब दिस नो कंप्लेन, ठीक है। तो साउंड क्वालिटी में आई वुड गिव समवेयर अराउंड 8.5 आउट ऑफ 10। तो इसके पहले मेरे पास सैमसंग बड्स लाइव था, ये अराउंड पता नहीं कितने का था, ये 10-12 हज़ार का था। पहली बार जब मैंने खरीदा तो 9,000 का मिला, फिर नेक्स्ट टाइम ऑफर में खरीदा 4,000 का खरीदा, 2 बार खरीद चुका हूँ मैं। फिर इसका साउंड क्वालिटी जो है ठीक है, एवरेज टाइप का है। और जो सस्ते सस्ते वाले ईयरबड्स आते हैं ना, 1,000 2,000 रुपये वाले, तो उनकी तो बहुत ख़राब है साउंड क्वालिटी। और उनमें अगर साउंड क्वालिटी भी अगर ठीक भी है, एक दो में ठीक था, मैंने किसी फ्रेंड्स का यूज़ किया था। उसमें क्या था कि जब फ़ोन पे बात करते थे, उसको ईयरबड्स लगा के बात करते थे, तो हमारा वॉइस बहुत ख़राब आता था दूसरी साइड में। तो ये टॉकिंग के लिए, मतलब फ़ोन में बात करने के लिए ये अच्छा है। वॉइस, हमारा माइक्रोफोन का साउंड अच्छा आता है, और साउंड क्वालिटी भी जैसे मैं बताया काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। तो जब से मैंने ये लिया है, मैंने बहुत यूज़ किया है। कुछ कुछ घंटों के लिए मूवीज़ देखा है, कुछ कुछ घंटों के लिए गाने सुने हैं, काम के टाइम पे बस लगा रखा है, और फ़ोन आ रहा है तो बात कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं आ रहा है तो बस ऐसे ही कान में लगा हुआ है। तो आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बैटरी बीच में डेड हो गया, या फिर बैटरी चार्जिंग का वार्निंग आ रहा हो। ऐसा 1-2 बार हुआ है कि मैंने ये अपने कान में लगाया, जैसे लगाया तो फ़ोन या टैब में कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होते टाइम ये दिखाता है कि इसका कितना बैटरी बचा हुआ है, बड्स का कितना बैटरी बचा हुआ है, और ये केस का कितना बचा हुआ है। सो ऐसा हुआ है कि उसमें दिखा रहा है कि 100% बैटरी इन द बड्स एंड 1% बैटरी इन द केस। तो ऐसे वार्निंग की वजह से मैं इसको चार्ज कर देता हूँ। तो इसलिए वार्निंग मिल रहा है इसलिए मैं चार्ज कर देता हूँ जब भी ज़रूरत पड़े। तो फिर और मैं चार्ज कितना ही करता हूँ, हफ्ते में 1 बार करता हूँ इसको। तो बैटरी का भी नो कंप्लेन। बैटरी के बारे में आई डोंट थिंक यूल फेस एनी प्रॉब्लम। पहले क्या हुआ था, 5-6 साल पहले जब ईयरबड्स बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होते थे, तो मैंने एक ख़रीदा था सोनी का। वो तो उसका एडवर्टाइज बैटरी लाइफ था 2-3 आवर्स, बट वो 1 घंटा भी नहीं चलता था। तो मैं जिम जाता था 1 घंटे के लिए, और 40 मिनट्स में ही वो उसका बैटरी ख़त्म हो जाता था। और उस टाइम पे तो ईयरबड्स का उतना वो ट्रेंड भी नहीं था। लोगों के सामने ईयरबड्स यूज़ करने में ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा शो ऑफ मार रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम ही लोग यूज़ करते थे। बहुत ऑकवर्ड भी लगता था कि ना कान में कुछ है और बाकी लोग को पता नहीं था कि ये क्या चीज़ होता है। उस टाइम सारे लोग वायर्ड ईयरफोन्स यूज़ करते थे। तो वैसा टाइप का कभी बैटरी का प्रॉब्लम तो हुआ नहीं, साउंड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये बोल रहा हूँ कि ऐसे अल्टीमेट टाइप का वो नहीं है। फिर नेक्स्ट केस। केस जो है, ये सैमसंग बड्स लाइव का जो केस है वैसा ही सेम साइज है, सेम शेप है। तो ये जो है, कभी कभी मैं इसके ऊपर है वो स्पीगन का कवर लगा के रखता हूँ थोड़ा, ताकि ये डैमेज वैमेज ना हो। मगर कवर लगाने के बाद मैंने ये नोटिस किया है, अगर मैं बैग में कैरी करूँगा तो ठीक है, मगर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर्मल कपड़े पहनता हूँ और बिना बैग के घूमता हूँ। तो अगर ये कवर लगा के मैं जेब में डालूँ तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो मैंने नोटिस किया कि मैं बैग में छोड़ देता हूँ या घर पे छोड़ देता हूँ, तो यूज़ ही नहीं करता हूँ, कम ही यूज़ करता हूँ।
तो कवर हटाने से ये अपने ट्राउजर्स में डाल के ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर अनकंफर्टेबल फीलिंग की वजह से अगर आप अपना डिवाइस यूज़ ही ना करो तो क्या फ़ायदा खरीदने का। इसलिए बेटर है कि केस हटा दो और यूज़ करो, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे मोटा सा है ना। मुझे लगता है कि वो जो एप्पल वाले वो आते हैं एयरपॉड्स, उनके केस थोड़े लंबे और पतले होते हैं। तो मैंने कभी यूज़ तो किया नहीं है, बस रिव्यूज़ देखा है। मैं कभी आईफोन भी यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैंने कभी वो एयरपॉड्स ख़रीदा नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा पॉकेट्स में, ये लेस कंफर्टेबल रहेगा। मगर अगर आप बिना केस के इसके ऊपर एक और केस लगा सकते हैं ना, तो बिना और प्रोटेक्शन की यूज़ कर सकते हो, या फिर बिना बैग वैग के अगर आप बैग वैग लेके घूमते हो हमेशा, तो उसका कोई टेंशन नहीं है साइज़ का। नेक्स्ट, इसका ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। जैसे कि पहले से पेयर कर रखा है मैंने अपने फ़ोन में, सैमसंग टैब में। तो क्या होता है, मैं अगर इसको कान में डालूँ, अगर ब्लूटूथ ऑन है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, कुछ वेट करने का ज़रूरत नहीं है। फिर मैं टैब ऑन करूँ, सोचो फ़ोन में ऑलरेडी कनेक्टेड है, मगर टैब ऑन किया, टैब में भी ब्लूटूथ ऑन है, पहले से पेयर कर रखा है। तो फिर जब मैं टैब में यूट्यूब या गाने चलाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसमें स्विच हो जाता है, और बीच में कभी फ़ोन में कॉल आ गया तो ऑटोमेटिकली उसमें स्विच हो जाता है। तो ये स्मार्टली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी कभी तो मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूँ कि ये कैसे डिटेक्ट कर लिया। यहाँ पे भी कुछ गाने चला रहा था, फिर टैब में भी चलाया तो टैब में चेंज हो गया, और फ़ोन में भी कुछ चल रहा था। तो मैंने ऐसे टेस्ट करके एग्जैक्टली नोटिस नहीं किया, मगर जहाँ मैं चाह रहा था कि वो यहाँ कनेक्ट हो या वहाँ कनेक्ट हो, वहाँ हो रहा था। तो मैंने एग्जैक्टली वो टेस्ट नहीं किया कि यहाँ यूट्यूब चलाए, फिर यहाँ यूट्यूब चलाए, कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ऐसे टेस्ट नहीं किया। पर जब भी मैंने अपना वो शिफ्ट करने की कोशिश किया, अपना वर्क फ्लो मतलब, या फिर अपना मीडिया कंजम्पशन, तो वहाँ पे जा रहा था, और जहाँ पे फ़ोन आ रहा था वहाँ पे कनेक्ट हो रहा था। तो कनेक्टिविटी के बारे में भी ये टॉप नॉच है। फिर नेक्स्ट थिंग है, इसका एक वेरेबल ऐप करके आता है। वेरेबल ऐप में हम लोग को नॉइस कैंसलिंग और वो सब चेंज कर सकते हैं, एम्बियंट साउंड या फिर नॉर्मल में रख सकते हैं। तो और उस ऐप के थ्रू हम लोग इसको सर्च भी कर सकते हैं। सोचो अगर ये केस के अंदर है तो नहीं होता है, अगर बाहर ऐसे हमने इसको निकाल के कहीं टेबल वेबल पे रख दिया है या बेड वेड पे खो गया, तो हम इसको सर्च कर सकते हैं, और ये टी टी करके साउंड आता है, और रूम में अगर ये खो गया तो ढूंढ सकते हो। अगर पूरा ही सामान खो गया, पूरा ही चीज़ खो गया सोचो, तो फिर एक दो बार हुआ है कि मैंने कार में रख दिया, किसी घर पे रख दिया, तो उस ऐप में फाइंड माई डिवाइस करके मैप में लास्ट कनेक्टेड लोकेशन दिखाता है। तो वो भी बहुत अच्छा फीचर है। तो मैंने एक दिन खो गया था, मुझे लगा गया, मगर मैंने सर्च किया तो मेरे घर पे दिखा रहा था कि लास्ट कनेक्टेड लोकेशन, घर के एकदम स्पॉट ऑन मैप में। वैसे एग्जैक्ट तो नहीं दिखा रहा था, मगर घर के आसपास दिखा रहा था। तो फिर मुझे पता लगेगा कि ये घर में ही होगा, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट है कंफर्ट इसका अच्छा है। आई वुड गिव अराउंड 7 और 8 आउट ऑफ 10। अगर मैं बहुत बिजी हूँ कान में लगा के, मैं भूल जाता हूँ समटाइम्स, मगर उतना भी कंफर्टेबल नहीं है कि नोटिस नहीं करता हूँ। ऐसे कुछ दर्द वर्ड नहीं होता है, ऐसे कुछ स्टफीनेस टाइप का फीलिंग नहीं आता है। इट्स कंफर्टेबल, मगर अननोटिसेबल तो नहीं है। नेक्स्ट, नॉइस कैंसलेशन। तो इसका जो नॉइस कैंसलेशन है अच्छा है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही साइलेंट हो जाता है, एकदम ज़ीरो साउंड आता है, ऐसा तो नहीं है। मगर सोचो कि बगल में बहुत लोग बात कर रहे हैं, या फिर किचन में कुछ काम चल रहा है, एंड यू आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड, तो ये लगाने से डिस्टर्बेंस तो कम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सुनाई दे सकता है, ऐसे 100% कट ऑफ तो नहीं होता है। सो इफ़ यू आर कंपेयरिंग टू अ टॉप लेवल नॉइस कैंसलिंग, तो उसके मुकाबले इसका नॉइस कैंसलिंग कम होगा। पर इन जनरल बहुत लोगों के लिए, जो नॉर्मल यूज़ के लिए नॉइस कैंसलिंग, बहुत डिस्टर्बेंस ही तो अवॉइड करना है ना। नॉइस कैंसलेशन का वो पॉइंट क्या है, अगर बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कोई बहुत जोर से बात कर रहा है बगल में, उसको थोड़ा सा ब्लॉक करना है ना, एंड यू वांट टू कंसंट्रेट ऑन योर सॉन्ग और मूवी, तो फिर उसके लिए काफ़ी, आई थिंक इट्स गुड इनफ।
फिर इसमें एक फीचर है एम्बियंट साउंड, वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं कहीं काम कर रहा हूँ एंड गाने भी सुन रहा हूँ, बट आई वांट कि बगल में कोई मुझे बुलाए तो फिर मैं रिस्पॉन्ड करूँ, मुझे सुनाई दे। तो ये जो एम्बियंट साउंड वाला फीचर है, जैसे कि हम अगर रोड में चल रहे हैं या कहीं पे काम कर रहे हैं एंड या फिर घर में हो एंड हम चाहते हैं कि अगर कोई हमें बुलाए या कुछ आवाज़ आए तो हमें सुनाई दे, तो हम अगर ऑफ या नॉर्मल में रखेंगे जिसमें कि नॉइस कैंसलेशन भी नहीं ऑन किया है और ये एम्बियंट साउंड भी नहीं ऑन किया है, तो ये लगाने की वजह से वो स्टफ रहता है ना, तो काफ़ी सारा आवाज़ वैसे ही कट हो जाता है और नॉइस कैंसलेशन से और कट हो जाता है। मगर एम्बियंट साउंड रखने से ये इसमें एक माइक है, एक्सटर्नल साइड में माइक है, तो उसको रिकॉर्ड करके हमारे कान में अंदर मतलब एम्बियंस का साउंड भी और दे देता है। तो अगर एम्बियंट साउंड को भी ऑफ करेंगे एंड इफ समवन कॉल्स अस साइड में से, हमें कम सुनाई देगा। तो ये है मेरा रिव्यू सैमसंग बड्स 2 प्रो का, एंड ये लेना चाहिए कि नहीं, ये आई वोंट से कि लाइफ में सबको लेना चाहिए। अगर ऑफर में मिल रहा है तो लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा सस्ते 10,000 के नीचे मिल रहे हैं तो। मगर आप रिव्यूज़ देखिए, ट्राई कीजिए और सोचिए लेना है कि नहीं भी, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बेटर हो सकता है या तो एयरपॉड्स या एप्पल वाले, या फिर नथिंग के भी आते हैं या वन प्लस के भी आते हैं। आपको जो अच्छा लगेगा ट्राई कीजिए, मगर अगर ये लेने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा कुछ इसका नेगेटिव वो साइड्स तो नहीं है। मगर ऐसा नहीं है कि लाइफ में मज़ा ही आ गया। फॉर एग्जांपल ये माइक्रोफोन जिससे मैं बात कर रहा हूँ, इसके रिव्यू में मैंने बोला है कि ये सबको लेना चाहिए, मतलब इतना अच्छा है ये, इससे अच्छा तो मैं सोच इमेजिन नहीं कर सकता। और सोचो कि ये SSD लाइफ ही चेंज कर दिया, बहुत मज़ा आया। या फिर मेरा ये सैमसंग का टैब ये लेके आई कांट थिंक ऑफ एनी अदर प्रोडक्ट जिससे इतना जो मैं यूज़ करता हूँ उतना मुझे मज़ा आए। मगर इसके बारे में आई वुड नॉट से समथिंग लाइक दैट। आपको अच्छा लगता है तो लीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो लुक फॉर समथिंग एल्स। दैट्स माय ओपिनियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाद में मिलते हैं। सी यू।